साधारण ब्याज के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है और सूत्र क्या है उसके, ठीक है। आज दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका कैसे कैसे और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफी अलग क्वेश्चन है। तो 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2000 रुपए का ब्याज कितना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक के आपको समय है, उस समय के में 6% के ब्याज दर लग रहा है 2000 रुपए के ऊपर, तो कितना ब्याज होगा हमें ये बताना है। तो जो साधारण नॉर्मल जो क्वेश्चन पहले आते थे उसमें क्या होता था, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि समय जो था वो 2 साल 3 साल इस तरह से दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे समय कुछ अलग है, यहाँ पे समय महीनों को निकालना है, क्या कि कितने दिन में ब्याज मिलेगा, कितने दिन का ब्याज निकालना है। तो इसके लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर हर महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने, फरवरी में कितने। अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप उस ट्रिक को भी समझे, आपको याद रहेगा। बस इतना याद रखें कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, ठीक है। तो ट्रिक कुछ ऐसा है कि आप बस अपनी मुट्ठी को यूं बांधें, ठीक है, और इसके ऊंचे वाले हिस्से को 31 पकड़े, नीचे वाले हिस्से को 30 पकड़े, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फरवरी में 28, लेकिन तो इसमें क्या होगा, ये हो गया जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। इस तरह करके आप सारे महीनों के बिना याद किए आप इस तरह के क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने में, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया रहता है, शुरू से मैंने कहा है कि सबसे पहले जब भी आप किसी सवाल को सॉल्व करें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख ले। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, जनवरी से लेके 26 मई तक 6% ब्याज दर से 2000 रुपए दिया है। तो सबसे पहले जो साधारण है, चलिए पी का मान लिख लेते हैं पहले 2000 रुपया, ठीक है। ये पी का मान है, पी का मान दिया है 2000 रुपया। दर हमारे पास क्या है, तो दर हमारे पास है 6%, ठीक है। उसके बाद अब हमें निकालना है समय, टाइम। तो समय कैसे निकालेंगे, समय बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए, जनवरी लिखना है पहले हमें, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी, ठीक है। जनवरी में होता है 31 दिन, जो मुट्ठी वाला कॉन्सेप्ट था उसी से निकाल लेंगे हम लोग। जनवरी में 31, ठीक है। फरवरी में कितने दिन होता है, फरवरी में होता है 28 दिन, ठीक है। उसके बाद मार्च में कितना दिन होता है, मार्च में फिर से 31। अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल में 30। और अब मई, तो मई में तो 26 मई तक का ही बोला था, तो हम मई को पूरा नहीं ले सकते हैं। तो मई कहां तक लेना होगा, मई 26 तक ही हम लोग लेंगे। 26 मई तक का निकालना है, तो ये रहा मई, कितना, 26 दिन। अब इन सारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितने दिन हो जाएंगे, हो जाएंगे 146 दिन, ठीक है। अब इस 146 दिन को वर्ष में बदलना है, ठीक है। वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक साल में होते हैं 365 दिन, तो वर्ष में बदलेंगे तो हो जाएगा 365 दिन, ठीक है। अब ये वर्ष में बदल रहा है, इसको काटेंगे, ठीक है। काटेंगे तो काटने के बाद हमारे पास कितने बचेंगे, 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 वर्ष। ये हमारा समय भी आ गया है, ठीक है। अब जो मैं निकालना था, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद इसको हम यहीं पे इस तरह हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। निकालना क्या था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। P का मान कितना है, 2000 रुपए। दर कितना है, 6%। समय कितना है, 2/5/100, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 400, 0 0 कटा 4, 4 छके 24, 24 दूना 48,
तो 48 रुपया ब्याज, ये हमारा हो गया है आंसर। समझ में आया होगा? एकदम आसानी से सर ऐसे सवालों से एकदम नहीं डरने की जरूरत है, बस सावधानी से करेंगे एकदम हो जाएगा, सिंपल में भी करना है। फिर से एक बार हम शुरू से बता देते हैं एकदम आसान तरीके से। 2005 से मैं 1 जनवरी से 26 मई तक 6% की ब्याज दर से 2000 रुपए का ब्याज निकालना था। जो हमारे पास दिया हुआ था वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो हमको दिया हुआ था हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद समय निकाला, जनवरी 35, फरवरी में 28, मार्च में 29, अप्रैल 35, मई में 26, सारे दिन जोड़ लिए। दिन को फिर वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दे दिए, आया 2/5 वर्ष। उसके बाद साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, डिवाइड किए, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मान बैठा दिए, कैंसिल किए, कैंसिल करने के बाद 48 रुपया है। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा है साधारण ब्याज जो निकल के आया, ठीक है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल साधारण ब्याज का क्या था, 8 सही 1/3% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 960 रुपए का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा है, बहुत साधारण जैसे करते हैं पूरा वैसे एकदम साधारण से वो करेंगे, बहुत सिंपल इसको कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। दर क्या है, दर रेट दिया है 1 सही 8 सही 1/3%। इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा, 3/24/25/3%, ये हो गया। उसके बाद मूलधन दिया है प्रिंसिपल 960 रुपए, यहाँ पे रुपए लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समय कितना दिया है, 3 लिख देते हैं। समय है 1 वर्ष 3 माह, ठीक है। तो 1 वर्ष सही है। अब 3 माह थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसको भी वर्ष में बदल लेंगे। तो 3 माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 12 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 3 कम 3 4 12, कितना हुआ, 1 + 1/4, 4 और 1 5, तो हो गया 5/4, ये निकल गया वर्ष। ये हमारा समय भी निकल गया, समय भी सही हो गया, टी है। अब मिश्रधन निकालना था, तो मिश्रधन का फॉर्मूला पहले ही पता है कि मिश्रधन के लिए क्या होता है, ये अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो है हमारे पास और इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, ब्याज नहीं दिया, तो पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × टाइम बटे 100, ठीक है। तो कितना था, मूलधन हमारे पास था 960 रुपए, दर हमारे पास आया था 25/3%, समय निकल के आया है 5/4%, ठीक है। नीचे में 100। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं कितना आएगा। 3 से काटेंगे तो 3 × 9, 3 × 9 6 0, 4 × 4 4 × 32 80। तो क्या बचा ऊपर में, 80 × 25 × 5/100, ठीक है। क्या देखिए, 25 × 100, 4 दूना 8, 20 पंजे कितना होगा, 100। तो ये आया 100 रुपया हमारा आया है ब्याज, ठीक है। निकालना था मिश्रधन मतलब अमाउंट। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 960 रुपया, इंटरेस्ट निकल के आया 100 रुपया, हमारा उत्तर हो गया 1060 रुपया। ये हमारा आंसर, ये हमारा मिश्रधन निकल के आ गया। फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। 8 सही 1/3% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 960 रुपए का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्रधन क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ था उसको लिख लिए, रेट 8 सही 1/3% था, उसको बदल लिए, चेंज कर लिए, 25/3% हो गया। मूलधन 960 रुपया था दिया हुआ, उतार लिए। समय 1 वर्ष 3 माह था, एक जैसा नहीं था, 1 वर्ष 3 माह, तो उसको वर्ष में पूरा बदलेंगे। तो 1 + 3 माह,
एक वर्ष प्लस 3 माह, 3 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिए, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होता है। तो 1 प्लस 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 प्लस 1/4, एलसीएम में लॉ से ले लिए, 4 एकम 4, 1 5/4 वर्ष, समय भी निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है, साधारण ब्याज निकालना है, क्योंकि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसलिए प्रिंसिपल तो दिया, इंटरेस्ट नहीं पता था, तो इंटरेस्ट इसलिए हम लोग निकाल दिए PRT/100, मान बैठाए, काट दिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 320, 4 अट्ठे 32, 80, 80 5 25/100, यहाँ 25 चौके 100, 4 दूना 8, 20 पंजे 100। आ गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आ गया। अब मिश्र धन निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 960, इंटरेस्ट 100, जोड़ दिए 1060 रुपए हमारा मिश्र धन आ गया। यही हमारा उत्तर था और साधारण ब्याज का तीसरा सवाल था। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए खास करके ये वीडियो मैं हिंदी मीडियम लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम के तो मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के वीडियो नहीं मिल पाते, तो ये हिंदी मीडियम के लिए मैंने खास करके बनाया है। बाद में मैं इंग्लिश मीडियम का भी बना दूंगा, तो आप इसे देखिए। अगर कहीं पर डाउट हो कुछ हो, कहीं पर भी कैंसिल करने में भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि कट के कैसे आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको फिर से बता दूंगा कि वहाँ पे कैसे क्या चीज आ रहा है। यहाँ कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बताएं। यहाँ पर 3 12 से डिवाइड करके उसको 7 में बदल दें। सारे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो और अच्छे से अच्छे आपको सवाल, मुश्किल सवाल भी आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है।